अच्छा, जिस नहज तक मामला पहुंच चुके हैं तो कितना जरूरी है कि दोनों फरीकैन एक एक कदम पीछे लें, थोड़ी अफाम तफहीम से मामला हल करने की कोशिश करें। पीटीआई भी, नून लीग भी और नून लीग के साथ जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो भी, क्योंकि इस तरह तो जो माशी हालात हैं, फिर सैलाब ज़दगान का हमें मसला दरपेश है। मुल्की हालात तो मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी किस्म के तसादुम के। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। मैं उस पे आने से पहले एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। न्याजी साहब ने कहा कि अतर काज़मी पाकिस्तान में पिकनिक मना रहे हैं। न्याजी साहब, जिन्होंने पिकनिक मनानी होती है ना, वो मुल्क को सैलाब में डूबता छोड़ के जाके लंदन और न्यूयॉर्क में पिकनिक मनाते हैं, और पूरी कौम देख रही है कि एंजेलिना जोली पाकिस्तान आएगी। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरूर बात करेंगे। जी जी जी, लेकिन मुझे शेयर तो करने दें, पिकनिक मनाते हैं, मुझे शेयर तो करने। गुड टैकलिंग, थैंक यू अतर जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं अब ये बता रहा हूँ कि पिकनिक कौन मना रहा है। अब अगली बात ये है कि साथ साथ ये भी तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान एक नाकाम सियासतदान है। उसकी सियासत हर 2 मिनट के बाद नाकाम हो जाती है, लेकिन वो इतना नाकाम है कि ये 13-14 जमातें, जिनका ना एक चीज दूसरे से मिलती है, ना कोई नजरिया किसी से मिलता है, वो सारे उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए, लेकिन वो टैकल नहीं कर पा रहे। उनसे कोई चीज चल नहीं रही है। ये आपको शो करता है कि इस वक्त इमरान खान की सियासत किधर है और इनकी सियासत किधर है। और यही वजह है कि इमरान खान, इन हालात में इमरान खान अगर होते इक्तदार में, वो क्या मुख्तलिफ कर सकते थे जो ये नहीं कर पा रहे आपके ख्याल में? वो वही मुख्तलिफ करते जो उन्होंने कोरोना के हालात में किया था, जिसको कोरोना में ये सारे कह रहे थे कि मुल्क बंद कर दो, मुल्क बंद कर दो, मुल्क बंद कर दो। इनकी कोई बात नहीं सुनी। प्रॉब्लम ये है सारा, जब अपनी हुकूमत की लेजिटिमेसी ना हो, जब आप अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हो, तो आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? आप अपनी लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं। इस सारे सिस्टम को अपनी क्रेडिबिलिटी का इशू है। इस वजह से ये बहुत सारे काम हैं जिनमें ये फैसले नहीं कर सकते। इमरान खान एक काम करते, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। वो काबीना लेके लंदन नहीं जाते कि लंदन में जाऊंगा तो लंदन से मशवरा मिलेगा, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाऊंगा, इसहाक डार आएगा तो मुल्क को बचाएगा। उसने जो भी करना था इसी मुल्क के अंदर करना था। तो बहुत सारे फैसले इस मुल्क के अंदर होते तो इस सारी जो एक्सरसाइज चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उससे हम बच जाते। जहां तक ये ताल्लुक है कि तसादुम नहीं होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं होना चाहिए। मुल्क की जो हालत है उसमें सारे सियासतदानों को सोचना चाहिए। लेकिन तसादुम की बात कौन कर रहा है? इशू ये है कि जिस तरीके से मगरबी मीडिया रिपोर्ट करता है फलस्तीन के मसले को, कि इसराइल पूरा साल जो मर्जी करता रहे, जिस दिन पहला रॉकेट गजा से उड़ता है उसी वक्त वो ब्रेकिंग दे देते हैं कि जनाब फलस्तीनियों ने एक रॉकेट चला दिया। राना सनाउल्लाह साहब पिछले 1 महीने से किस किस्म के बयानात दे रहे हैं, किस किस्म की हुकूमत बातें कर रही है। वफाकी पुलिस कह रही है हमने फजा से आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन भी मंगवा लिए हैं। वो ट्वीट्स कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं। अब उसके जवाब में अगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर इमरान खान साहब भी तो मुज़ाकरात की मेज पर आने को तैयार नहीं है मुल्की मामलात के हल के लिए, या कोई भी सोल्यूशन। इलेक्शन चाहते हैं वो, सदर आरिफ अलवी पेशकश करने को तैयार हैं, वो टेबल पर नहीं आ रहे। देखिए, इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मैं इलेक्शंस के ऊपर बात करने के लिए तैयार हूं। ये ऐसा एक जमहूरी इत्तेहाद है, ये कहता है दुनिया जहां की बातें कर लो, अवाम और इलेक्शन की बात ना करो। मसला ये है कि वो तो बार बार कह रहे हैं हम इलेक्शंस के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और इमरान खान साहब को करनी भी चाहिए। इसलिए कि जिस तरह आपने जिक्र किया, इस वक्त मुल्क की जो हालत है हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसी तरह हालात चलते रहें। खान साहब हो जाए या दीगर जमातें हो जाए, सब ने बैठ के मिल के कोई फैसला करना है। तसादुम से कोई चीज हल नहीं होगी। आपको हालात तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? फिलहाल जो फजा है तनाव की, उसमें आपको तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं हालात? देखिए, इमरान खान साहब की जमात की पूरी कोशिश होगी कि तसादुम ना हो, इसलिए कि अगर तसादुम होता है सबसे बड़े लूजर वो होंगे। वो ये समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, अगर इस सिस्टम को तसादुम की वजह से कोई नुकसान पहुंचता है तो हमारा नुकसान होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह न्याजी साहब ने भी जिक्र किया, जब आवाम बाहर निकलती है तो फिर कोई भी इस किस्म का जो है नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। पर लेट्स होप कि सिचुएशन वहां तक ना पहुंचे और ये जो हमारे सियासतदान है, चाहे हुकूमत में या अपोजिशन में, उससे पहले ही कोई फैसला कर ले।